धन्यवाद, आपका स्वागत है। और मैं इस वक्त धनबाद में हूँ और धनबाद की प्रोदृश्य जो है वो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सुबह का वक्त है और ये देखें तो लोग जो है कहीं ना कहीं चुनाव के चर्चा पे लगे हुए हैं और अपने कैंडिडेट का बराबरी, अपने कैंडिडेट की बहादुरी और अपने कैंडिडेट की काम करने की शैली को लोगों को बताते हैं। ये देखिए एक चाय दुकान है और इस चाय दुकान में आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी भी लोग जिम करके, पार्क घूम करके और बाहर जब आते हैं तो चर्चा जो चुनाव पे ही होता है, क्योंकि पर्व जो है ये महापर्व का लोगों के मन में ये है। क्या हाल है भैया? हम लोग समाजी आदमी हैं, हम लोग सबको ही के चाहते हैं। अच्छा, समाजी आदमी, हमने तो पूछा ही नहीं आप किसके साथ हैं। ना, हम लोग किसी को चाहते हैं जो बढ़िया काम करेगा। ये चाय आप कब से बेच रहे हो? हम लोग का 30 साल हो गया। 30 साल से यहाँ चाय बेच रहे हो। तो ये आपको कोई दिक्कत होती है यहाँ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं? हाँ। तो यहाँ पे देखते हैं एक पूरी मंडली जो बैठी हुई है, ऑर्डर करता होगा, बात भी करता होगा, चुनाव पे बहस भी करते हैं। हाँ, करते हैं ना? हाँ करते हैं। क्या क्या बातें होती है? कोई कांग्रेस के करता है, कोई बीजेपी के करता है। तो ज्यादा किसके बात लोग करते हैं? अभी तो कांग्रेस के कर रहा लोग। ज्यादा कांग्रेस के लोग। क्यों? इसका वजह? वो जाओ ढुलू मातो से लोग नाराज है। अच्छा, नाराज है इस वजह से। सबकी अपनी अपनी नाराजगी है, अपने अपने चॉइस के। मगर हम लोग नाराज नहीं हैं। अच्छा, आप नाराज नहीं, यहाँ पे कुछ काम हुआ इस जगह? कोई काम नहीं है। कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे क्या रीजन है? बढ़िया नेता नहीं है। ये मैंने आपको दिखाया और अब समझा कि जो लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं किस चीज़ की चर्चा करते हैं। अबूबन ऐसा ही होता है कि अगर समय जिस चीज़ का हो उसी पे बात होती है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए, ये मंडली है। सुबह का वक्त जब मैं इधर से गुजर रहा था तो लोगों से देखा कि एक जगह और बड़ी जोर शोर से चर्चाएं हो रही है और इन लोगों से ही मैं पूछूंगा। इन लोगों के बीच में मैं आ चुका हूँ। आप देखें, बड़ा गौर से आपको लगता होगा। अबूबन यहाँ पर लोग बैठते हैं आकर के और अपनी बात करते हैं। सुबह का वक्त होता है और अपनी बात करके चले जाते हैं। सर, मैं धनबाद कोल के नाम से जाना जाता है। जी जी पैसा सबसे ज्यादा है जी। लोग यहाँ पर बड़े ख्वाहिश से लोग बाहर से भी आते हैं, यहाँ के भी लोग होते हैं। जो बातें होती है कि यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए या विकास होनी चाहिए, डेवलपमेंट होने चाहिए, लोगों को रोजगार यहाँ दिया जाता है, उस परिदृश्य में अगर आप देखें तो क्या हो पाया कुछ? नहीं, धनबाद में काम बहुत हुए हैं और धनबाद जैसा शहर जो हमारा है ये सबसे संतुष्ट हम लोग यहाँ धनबाद में हैं। ऐसा माहौल आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा जितना भाईचारा धनबाद में है। पूर्व में जो भी हमारे विधायक सांसद रहे हैं बहुत अच्छा कार्य किया है उन्होंने। अभी आगे आने वाले सांसद जो भी बनेंगे उनसे हमारी उम्मीद है कि वो हमारे धनबाद को और भी आगे बढ़ाएंगे, विकसित करेंगे। लेकिन लोग जैसे कहते हैं कि यहाँ पैसा बहुत है, लेकिन हम अगर घूम रहे हैं चारों तरफ तो हम कुछ अच्छा चीज़ नहीं देखे। ना बढ़िया इंस्टीट्यूट देखा, ना एयरपोर्ट देखा और ना ही आप कह सकते हैं कि जो होनी चाहिए एजुकेशन की व्यवस्था वो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि जिस लेवल में धनबाद को होना चाहिए उस लेवल का धनबाद का विकास नहीं हुआ है। पूर्व में हमारे सांसद विधायक ने बहुत प्रयास किया एयरपोर्ट के लिए कि आप जुलूस वगैरह निकाले, मीटिंग वगैरह हुई, चर्चाएं हुई, अखबारों में ये किया गया, लिखा पढ़ी बहुत हुई, लेकिन एयरपोर्ट सेंट्रल को सैंक्शन करना था और कुछ लगा कि बलियापुर में एयरपोर्ट हो जाएगा, सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, तब तक सरकार बदल गई। सरकार बदल जाने के बाद में जैसा मैं सोचता हूँ लगा कि अभी जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है उन्होंने सोचा कि भाई ये तो इसका श्रेय तो ये भाजपा वाले ले लेंगे, तो उन्होंने, जैसा मैं समझता हूँ, उन्होंने जानबूझ करके जमीन को अलॉट नहीं किया। कुल मिलाकर के घटिया राजनीति के चलते धनबाद में एयरपोर्ट नहीं हो। आपको भी लगता है क्या? जी जी जी, एयरपोर्ट के चलते हम लोग को या तो दुर्गापुर जाना पड़ता है या तो रांची जाइए, नहीं तो कलकत्ता जाइए। इसके अलावा हम लोग को कहीं और है नहीं व्यवस्था, कोई उपाय नहीं है। जो भी आए हमारे यहाँ कम से कम हम लोग को एम्स एक ठो मिल जाए, एयरपोर्ट मिल जाए, फ्लाईओवर बन जाए, वही में हम लोग के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। बन जाए, कैसे बन जाएगा?
क्योंकि समय तो है अब आपके पास में, कहता है कि जनता के पास जो सबसे शक्ति है वो वोट का है। भैया लोग बोलते हैं कि मोदी को देख करके वोट दीजिए, मोदी को वोट दे करके वोट दीजिए, लेकिन अपने यहाँ धनबाद में हम लोग को जो जैसा सांसद चाहिए हम लोग वैसा प्रतिनिधि को चुनेंगे ताकि हम लोग के लिए काम करें। लोग मोदी को देख करके मोदी थोड़ी हम लोग का आएगा यहाँ करने के लिए। हमको ऐसा सांसद चाहिए जो धनबाद को देखे, हमको देखे, दुख सुख में मेरा साथ दे। लेकिन मोदी जी कहते हैं ना कि भाई हम हैं, मोदी की गारंटी है। ठीक है, मोदी का गारंटी है, लेकिन हमें तो ऐसा प्रत्याशी मिलना चाहिए ना कि हाँ मोदी जी जैसा चुन करके देते कि हाँ ऐसा जा करके ढंग का ही करे। प्रत्याशी की गारंटी लगता है क्या? नहीं, लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अशोक भैया कुछ बोले कि धनबाद को बहुत कुछ, धनबाद हर चीज में धनवान है, हर चीज बहुत चीज अच्छा है, धनवान है, बहुत चीज अच्छा है, लेकिन धनबाद को सब यूज किया है। आज हमारे धनबाद क्षेत्र से दोनों में से कोई नेता खड़ा नहीं है, मतलब धनबाद का लोकल नहीं है। नहीं है, तो हम लोग को तो सब लोग यूज किए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तो बनारस के लोकल नहीं है, वो भी तो बाहर से आके लड़े। नहीं, प्रधानमंत्री सब लोग नहीं ना हो सकते, तो ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री सभी लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारे धनबाद में कोई ऐसे नेता नहीं है जो उस पर ध्यान नहीं दिया गया? लोगों के मन में है ये बात, बाहरी भीतरी का। हाँ, बाहरी भीतरी का मन में है ये बात। बाहरी भीतरी हो गया। दोनों तो बाहर के हैं। हाँ, तो इसीलिए तो बाहरी भीतरी कराया गया। ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। मैं जी बोलना चाहता हूँ, ऐसा है, आपने बाहरी भीतर की बात की। पिछले दिनों, सर मैंने बाहरी भीतर की बात नहीं किया, अभी चर्चा हुई, बाहरी भीतर की चर्चा हुई। पिछले दिनों मोदी जी ने इस फीलिंग को खत्म कर दिया था कि ये बाहरी है, ये भीतरी है, ये पूंजीपति है, ये गरीब है, सारा हिंदुस्तान एक सूत्र में, एक भाव में बंध गया था। लेकिन इस बार जिस सीट को भाजपा 8 लाख 10 लाख वोटों से जीत सकती थी, इस तरह की दुर्गति की राजनीति की गई है। बाहरी भीतरी, आगाड़ी पिछाड़ी, पूंजीपति, ये वो कास्ट, ये कास्ट, सारे मैंने छिन्न भिन्न हो गया। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्या कोई बाहर, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, मैं इस चीज को मानता हूं। सर इस सब में ज्यादा मुझे लगता है पॉलिटिकल आप ही दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहा है। ब्लैक डायमंड धनबाद, कितना डायमंड है और कितना ब्लैक है? सबसे पहले तो ये कह दें, धनबाद की धरती काली मिट्टी से जुड़ा हुआ है, काली मिट्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ रक्त रंजित होते हुए रहा है, बराबर हुआ है। हमने फिल्मों में देखा है। हाँ, ये आप सुने होंगे, गंगे वासेपुर के नाम से जाना जाए या और रेवन्यू के मतलब में माने में जाना जाए, ये बराबर से रहा है। ऐसा लगता है कुछ दिन से और जगह जहाँ हुआ है उससे धनबाद शांत रहा, और खास करके धनबाद का रेवन्यू धनबाद नहीं, प्रदेश नहीं, देश को चलाता है। लेकिन यहाँ के विकास के नाम पर निश्चित तौर पर इसको उपेक्षित किया गया है। हम लोग को आशा और उम्मीद है कि आने वाला दिन जो होगा, जिस तरह से धनबाद रेवन्यू दे करके, चाहे किसी मामला में रेवन्यू दे, कोयला से दे या और चीज़ से दे, झारखंड की बात कीजिए तो सब चीज़ यहाँ है। यहाँ के जो लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नेतृत्व करते हैं वो अमीर हैं, जो काम करते हैं वो दिन प्रतिदिन गरीब है। पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड में वही बात। नहीं, धनबाद के खास करके बात करते हैं तो इस तरह के बात को हम लोग पाटना चाहते हैं। और पाटने के बाद में अभी नए नए कैंडिडेट 2 आए हैं लोकसभा में। पहले हमारे पुराने जो माननीय सांसद थे उन्होंने भी बहुत कुछ प्रयास किया, बहुत डेवलपमेंट हुआ। अभी का यहाँ का मेन समस्या हम समझते हैं 2 बड़ी समस्याएं हैं। धनबाद की लोकसभा की संख्या 22,78,000 है, जिसमें हम समझते हैं कि 40% लोगों को अभी भी पानी का इतना किल्लत है जिसका कोई हद नहीं है। प्रदूषण झेल रहे हैं, उसका भी कोई उपाय नहीं हो सका। फायर एरिया है, उसका भी बहुत तरह से कोशिश किया गया, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिला। अरबों का पैसा, खरबों का पैसा हुआ, बर्बाद हुआ। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे है, आप किसको नेता मानते हैं देश में नेता मान रहे हैं? देश में नरेंद्र मोदी जी नेता है। मोदी इनके नेता। अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए आप बाहरी भीतरी ये सब होता है, लोग कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हमारा है, आप मानते हैं या नहीं मानते? हाँ, मानते हैं, सब हिंदुस्तान एक है। और आपने भाई से पूछा एम्स के लिए, धनबाद में एम्स क्यों नहीं आया? अडानी जी का गुड्डा में पावर प्लांट खुला,
सक्सेस नहीं हो पाया। नहीं हो मैं पाया। आपके पास आता हूँ क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है कि ऐड है, इस वजह से आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, यही से तो मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मैं हाजिर होता हूँ, देखते रहिए न्यूज़ 11। ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है। मैं इस वक्त धनबाद में हूँ और जो मंडली है उनके सामने मैं खड़ा हूँ। अब जरा मैं इनसे भी पूछ रहा था, आप कुछ कह रहे थे क्योंकि समय हो गया था ब्रेक का, इस वजह से मैं ब्रेक पे गया। कह रहे थे कि अपने यहाँ धनबाद में हॉस्पिटल की कमी जो है, तो एम्स यहाँ आने वाला था धनबाद में। देवघर क्यों गया? ये अडानी जी का जो गोड्डा में हॉस्पिटल खुला, उनके लिए ये ऊपर से सारा वो अपना व्यवस्थित करके और उसको देवघर भेज दिए। देखिए, गोड्डा में भी आप ही का सांसद है और धनबाद में भी आप ही का सांसद है। अभी जब तक नया चुन के नहीं जाता है, इलेक्टेड नहीं हो जाता, तब तक तो गड़बड़ी कहीं ना कहीं आप ही लोगों में है। हाँ है, लेकिन क्या होता है प्रभाव, और ये तो जिसका ज़्यादा चला उसी के लोगों को ये बात पता नहीं है। कहते हैं कि पूर्व सांसद ने क्या किया, ठीक है, लेकिन उसका ये था कि ऊपर से ही ये आदेश होके और देवघर चला गया, जो कि उनके से नज़दीक था, जबकि कनेक्टिविटी में धनबाद सबसे ज़्यादा था। देवघर यहाँ से 160 किलोमीटर है। कोई भी वहाँ का इधर के लोग वहाँ जल्दी नहीं जा पाएंगे। यहाँ के लोग दुर्गापुर जाते हैं, दिल्ली चले जाएंगे। ये पावर की बात होती है और अपनी पकड़ की बात होती है, और इनका ये कहना था कि जाने का मतलब ये था कि उनकी पकड़ ज़्यादा थी। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो विकास या डेवलप होना चाहिए, जो ब्लैक डायमंड के नाम से ये धनबाद जाना जाता है पूरे विश्व में, वो ब्लैक डायमंड ब्लैक है या फिर डायमंड है? नहीं, ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। धन तो है यहाँ, लेकिन हर सेंट्रल से लेके राज्य सरकार तक इसको यूज करती है। रॉयल्टी यहाँ सबसे ज़्यादा आ जाता है, लेकिन विकास के नाम पे सेंट्रल के द्वारा भी हमें उपेक्षित किया जाता है। हमारे सांसद विधायक जो भी हैं, अगर वो प्रयास भी करते हैं तो उस प्रयास को ढंग से नहीं देखा जाता है। और यहाँ की जनता के साथ ये दुर्भाग्य है कि यहाँ का रॉयल्टी होने के बाद भी आज हमारा धनबाद बहुत पिछड़ा हुआ है। और झारखंड में सबसे बढ़िया धनबाद का ये है कि हर जगह से कॉम्बिनेशन जो है यहीं से है, धनबाद से ही है, लेकिन उसके बाद भी धनबाद को देखा नहीं जाता है। धनबाद में प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा प्रदूषण हमारे धनबाद में है। आज तक BCCL के द्वारा भी कुछ नहीं किया जाता है, और ना राज्य सरकार करती है, ना सेंट्रल की सरकार करती है। इस पे पानी की भी समस्या है, दिक्कतें हैं यहाँ पे, बहुत दिक्कतें हैं। अब आने वाले केंद्र सरकार या मोदी जी कहते हैं अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो सरकार बेहतर चलेगी, काम बेहतर करेगी। आप मानते हैं? मानते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि झारखंड में मोदी सरकार के यहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार जिसको बोलते हैं, वो बहुत दिनों तक चली, लेकिन विकास नाम का चीज़ नहीं हुआ। हमें यह नहीं समझ में आया कि पूरे बिहार में ज़्यादा बाहुबली है या धनबाद में ज़्यादा बाहुबली है, जो कि एक पुल को बनाने के लिए बोलते हैं फ्लाईओवर बनेगा तो वो रोक रहा, इतना फंड आता है, इतना पैसा आता है, लेकिन एक फ्लाईओवर नहीं हो पाता। पता चलता है किसी बाहुबली ने रुकवा दिया। अब जाके बिहार का पटना में देखिए, एक से एक फ्लाईओवर बन रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको बाहुबली है, जो कि एक से एक पैसा ले सकते हैं, लेकिन फिर भी बन रहा है। तो यह सरकार की नाकामी है, जो धनबाद इस सब चीज़ से वंचित रह गया, और कुछ नहीं है। पानी के नाम पर दिक्कत है यहाँ पे, बहुत दिक्कत। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, अभी गर्मी में बोला जाता है कि धनबाद एशिया की सबसे बड़ी मंडी है कोयला के मामले में। यहाँ से कोयला और जगह जाता है, बट यहाँ के आदमियों से पूछा जाए कि 24 घंटे में कितने घंटे बिजली वो उनको मिल रही है। शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल यूपी गया था, ठीक है, वो यूपी जाके मैं देखा वहाँ की ग्राम में 24 घंटे लाइट रह रही है। अगर लाइट कट रही है तो आधा घंटा 1 घंटे के लिए कट रही है, वो भी उन लोग को पता है कि 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद लाइट। इसमें जिम्मेदार कौन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? इसमें दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज के डेट में इतनी रॉयल्टी हम लोग यहाँ से दे रहे हैं। यहाँ का कोयला दूसरी जगह जाके बिजली बन रही है और लोगों को सप्लाई मिल रहा है, और हम लोग बिजली से वंचित हैं, पानी से वंचित हैं, सब कुछ है। इतनी रॉयल्टी देने के बाद भी हम लोग दुखित हैं। इसलिए इसका ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे राज्य सरकार की नाकामी हो। नाराजगी अपने डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ पे है, और इस नाराजगी का पीछे जो कारण है कि धनबाद जो ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, यहाँ विकास नहीं हुआ, ये ब्लैक ही रह गया, डायमंड नहीं बना। और अब ये लोग चाहते हैं कि धनबाद जो है ब्लैक डायमंड नहीं, डायमंड बन के दिखाए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे इजाज़त।
24 के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।